प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे से हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन कितना जल्द पूरा हो सकता है, ये आपको सुनवाते हैं। खास तौर पे टनल के अंदर और जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया गया। बाकी जो अभी का सिचुएशन है वो कैसा है? अभी की सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है और हम सबका मनोबल बहुत अच्छा है। आज की सुबह हम सब लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव आशा की किरण लेकर के आई है और हमारा काम चल रहा है। इस तरीके की बाधाएं थी जिसको हमने ओवरकम किया, ओवरपास किया। जैसा आप जानते हैं कि वहाँ लोहा फंस गया था, उस लोहे को निकालने में थोड़ा सा समय लगा। उसके बाद हमारे को प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, उसमें समय लगा। उसके बाद फिर हम अब पाइप के मुंह पर जो पाइप थोड़ा सा स्क्वीज कर गया है उसको काट करके बाहर निकालने के लिए अभी एफर्ट कर रहे हैं, जो जारी है और जल्दी ही कंप्लीट हो जाने। अमेरिकन ऑगर मशीन या प्लेटफॉर्म, उसकी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल ठीक है। और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से क्या आउटपुट निकला है? क्या आने वाले समय में कितने टनल माउथ पे 5 मीटर के अंदर कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अभी कितना एरिया बाकी है सर, और कितना इसे क्रॉस कर लेंगे? जो आप मेटेलिक एरिया कह रहे हैं जहां पे है उसे बाईपास करने के बाद कितना और बाकी रह जाएगा? इसमें थोड़ी 14 मीटर सर, थोड़ा क्लैरिटी के साथ अगर बता दें। क्लैरिटी तो यही है कि अगर हम कल 48 मीटर पहुंचे थे और 2 मीटर पाइप हमने काट दिया तो हम वापस 46 पर आ गए, और अगर 60 मीटर जाना है तो और 14 मीटर जाना है जी। और जीपीआर में क्या ये क्लियर दिख रहा है कि अब आगे 5 मीटर जो आखिरी का है उसमें कोई मेटेलिक बॉडी नहीं है और मेन मशक्कत अब इसी 5 से या 7 मीटर की है? जी हाँ, कोई मेटेलिक बॉडी नहीं है। ये उन्होंने पूरा डिटेल स्टडी करके हमको अपनी फाइंडिंग्स में बताया है। सर, कितना एक्सपेक्ट करें, कितने समय तक ये सभी जो तक हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए? जो 41 हैं उन सबसे मुलाकात हो पाएगी शाम 6 बजे तक? उसमें हो सकता है थोड़ा सा और समय लगे, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए और तैयारी में थोड़ा समय लगता है। तो उसके बाद तो ऐसा समय हमें उम्मीद है कि 1-2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। यानी शाम 6 बजे का जब वक्त होगा तो उस दौरान जो इस समय एक्सपर्ट्स की टीम है, जो बाकी टीम्स हैं, वो ये कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके और रेस्क्यू टीम 41 वर्कर्स तक पहुंच सके। तो आप समझिए, हर संभव कोशिश की जा रही है मजदूरों तक पहुंचने के लिए, और ये कोशिश अब धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और आज शाम 6 बजे तक का वक्त और इंतजार करना पड़ेगा जब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कितना काम हो गया, कितना अभी बाकी है, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आइए आपको समझा देते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, 41 मजदूर बाहर आने वाले हैं। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म रिपेयर कर लिया गया है। दरअसल प्लेटफॉर्म टूटने की वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया था। पहले सरिया की वजह से काम रुका था, अब सिर्फ 2 और पाइप की दूरी मजदूरों के बीच में और रेस्क्यू दल के बीच में बची हुई है। जो पाइप को काटने का काम चल रहा था वो काम भी अब पूरा हो चुका है। एक्सपर्ट्स की मदद से उस पाइप के अंदर जाकर 2 एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने पाइप को काट दिया है और पाइप काटने के साथ ही अब ड्रिलिंग जो है वो एक बार फिर से ऑगर मशीन शुरू करने जा रही है। और जैसे ही ये ड्रिलिंग शुरू होगी वैसे ही आप कह सकते हैं कि 10 से 15 मीटर की जो दूरी बची है वो बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी। अब आपको आइए ये समझाते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब कब रुका, इसमें क्या क्या रुकावटें आई। पहली रुकावट उस वक्त आई जब ऑगर मशीन के रास्ते में सरिया आ गई। दिल्ली से एक एक्सपर्ट बुलाए गए और सरिया को काटा गया। सरिया काटने के बाद दोबारा से ड्रिलिंग का काम शुरू हो पाया। दूसरी बार ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया। प्लेटफॉर्म को रिपेयर किया गया, लेकिन प्लेटफॉर्म टूटने की वजह से ड्रिलिंग का काम रोका गया, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाई ये जो पूरी प्रोसेस थी और मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई रेस्क्यू टीम। लेकिन अब प्लेटफॉर्म को भी रिपेयर कर लिया गया है। जो सरिया बाधा बन रहा था उस सरिया को भी हटा दिया गया है। पाइप जो मुड़ी हुई थी उसे भी काटकर अलग कर दिया गया है। अब ये माना जा रहा है, अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द जो काम पिछले 13 दिन से चल रहा है आज वो काम अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा और 41 जिंदगियां जो लगातार संघर्ष कर रही हैं उन 41 जिंदगियों तक बहुत जल्द जो रेस्क्यू दल है वो पहुंच जाएगा। बहुत जल्द 41 मजदूरों के बाहर आने की तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी।